कांग्रेस के संपर्क में वसुंधरा राजे सिंधिया, यह खबर पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन इसकी तस्वीर अब सामने दिखने लगी है। पिछले 1-2 घंटे से लगातार ट्विटर पे एक के बाद एक पोस्ट जो है वेरीफाइड हैंडल से किए जा रहे हैं। 2-4 आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूं, जरा ये देखिए, कई तरह के वेरीफाइड ये हैंडल है जिस तरीके से ट्वीट किया जा रहा है उनसे, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में आ चुकी है वसुंधरा राजे सिंधिया। जिस तरीके से उनको पिछले कई दिनों से दरकिनार किया गया, चुनाव से पहले भी खैर हमने देखी तस्वीर किस तरीके से मोदी और शाह की टीम ने उनको दरकिनार किया था। हमारे साथ सागर शाह हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं, मोदी और शाह की नीति को समझते हैं, कैसे वो सरकार चलाते हैं, कैसे वो काम करते हैं, और साथ में राजस्थान को की जो राजनीति है उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो रोल है वो कैसा रहा है। तो कैसे देखते हैं ये जो ट्विटर पे लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से जो खबरें चल रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक दिन तो होना ही था। जो लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिनकी फितरत में, जिनके स्वभाव में, जिनके नेचर में तोड़ना लिखा है, वो लोग दूसरों को तो तोड़ते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को भी तोड़ देते हैं। राजस्थान में जो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है वसुंधरा राजे, ये वैसे भारतीय जनता पार्टी से तो उनका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, अमित शाह की जो राजनीति है, वो उन्हें राज नहीं आ रही है, और उसके खिलाफ वो आज खड़ी है। और ये हमें दिख रहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए, 3 तारीख को ही रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद अगर आज हम गिने तो 8 दिन होने को आए। 8 दिन में वहां पे घमासान चल रहा है, बड़े बड़े नेताओं को वहां पे भेजा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री को समझा सके, लेकिन मुख्यमंत्री है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, आपने बोला कि वसुंधरा राजे कांग्रेस के संपर्क में है, तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा हो नहीं सकता है। एक्चुअली तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक 75 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन राजनीति कहते हैं सर कि राजनीति जो है वो हिस्ट्री बदलता है। हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो तो पपेट ही निकले ना। देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में डेप्यूटी मुख्यमंत्री भी बन गए, तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, वो तो सरेंडर हो चुके हैं ना, मतलब नरेंद्र मोदी जी को, वो तो मतलब सरेंडर। ऐसा क्या वसुंधरा राजे करती, ऐसा क्या वसुंधरा राजे करती, आप मुझे जवाब दीजिए। जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है, अगर वो वसुंधरा राजे को कहा जाए करने के लिए राजस्थान में कि आपको मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना रहा हूं और चीफ मिनिस्टर कोई और है, तो क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे देवेंद्र फडणवीस की तरह मान जाएगी? मोदी शाह के कहने पर नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगी, किसी के भी कहने पे नहीं करेगी कोई। वसुंधरा राजे का जो राजनीति है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, क्या वो मतलब मुख्यमंत्री के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करने के लिए मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि अगर कांग्रेस के साथ ये हाल हो, कांग्रेस को ये ऑफर किया जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे रहेंगी, और बाकी जो है गहलोत तो कह ही चुके हैं कि उनका कार्यकाल एक तरीके से उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे या फिर मुख्यमंत्री बना दे, कम से कम सत्ता में तो बने रहेंगे। देखिए, लीगली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं, और ये देश भी चाहता है, उसमें कई लोग, लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं कि मोदी ने 10 साल में जो राजनीति की है, कर्नाटक की सरकार को तोड़ने की, मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ने की, फिर महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने की, फिर राजस्थान में भी उन्होंने ट्राई किया था सरकार को तोड़ने के लिए, लेकिन ये वसुंधरा राजे ही थी जिन्होंने उस गलत राजनीति में साथ नहीं दिया, गहलोत का साथ दिया। बिल्कुल, गहलोत साहब ने कई बार इस बात को उन्होंने अशोक गहलोत ने कई बार मन से भी बोला है कि जब तोड़ने की मोदी शाह ने कोशिश की थी तो वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार ने 10 साल में, अगर वो सरकार नहीं जीतते हैं तो सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाते हैं। ये जो काम पिछले 10 साल में लगातार हर स्टेट में नरेंद्र मोदी साहब ने जो किया है, वो पहले एक बार नीतीश कुमार ने भी करा है, मतलब किया है, और उनको झटका दिया था, लेकिन फिर भी उसका इतना इंपैक्ट नहीं हुआ। अगर ये वसुंधरा राजे करती है राजस्थान में, और वो
उड़ती है, तो कांग्रेस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लगातार उनको गालियां बोलता है, देखो महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि सामने वाले को 100 गाली देने दो, 100 गालियां, 100 गाली तक आवाज मत करो, चुप रहो। लेकिन जब वो 101वीं गाली बोलेगा ना, तो उसको वो सुदर्शन चक्र ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ कि उसका सर्वनाश हो जाए। तो ये जो लगातार 10 साल से सरकारें तोड़ रहे हैं मोदी साहब, तो एक बार ऐसा झटका अगर मोदी साहब को मिल जाए तो इतिहास बदल जाएगा। आपके नाम के आगे भी शाह है, एक और बीजेपी में शाह है जिन्हें चाणक्य साहब कहे जाते हैं। तो वो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर उनकी चाणक्य नीति फेल दिखाई दे रही है? देखिए, शाह की बात करूं मैं, तो शाह तो गुजरात में बहुत फेमस है, लेकिन शाह में भी अलग अलग लोग जो होते हैं, जैसे कि वैष्णव जो होते हैं वो भी शाह होते हैं, जैन होते हैं वो भी शाह होते हैं। देखिए, मुसलमान में भी शाह सरनेम होती है। मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया था कि ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने, ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी को केस लगाया गुजरात में 3-3 कोर्ट के अंदर, और उनकी संसदी छीन ली, उनका घर छीन लिया। लेकिन फिर बाद में वही हुआ कि मोदी तो भाई मुसलमान में भी होते हैं, मोदी तो जैन में भी होते हैं, मोदी तो ओबीसी में भी होते हैं। तो ऐसा ही शाह की अगर आप बात कर रहे हैं, तो शाह तो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शाह सरनेम सेम होने से कुछ नहीं होता है। हम शाह अलग है और ये शाह की राजनीति अलग है पूरी। अच्छा, वो राजनीति अलग है। अच्छा, एक सवाल ये भी है मेरा कि आपको ये नहीं लगता कि जो गुजरात की लॉबी निकल कर आई पिछले 10 साल से, 2014 के बाद से, वो लॉबी और अटल बिहारी वाजपेयी वाली लॉबी दोनों आमने सामने आ चुकी है अब 2024 के चुनाव से पहले? बिल्कुल, मैंने बोला ना कि जो कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने निकले थे, आज वो ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर वो खुद की पार्टी को टूटा हुआ देखते हैं, पूरा देश देख रहा है। आप देखिए कि 28 बड़ी बड़ी पार्टियां आज उनके सामने खड़ी है, ठीक है? और खुद की ही पार्टी में आप मुझे बोलिए कि वो बोल नहीं रहे, लेकिन दिखा रहे कि नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी है ना, उनका भी एक पूरा उनको चाहने वाले भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं। जैसे मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह है, फिर शिवराज सिंह चौहान खुद है, फिर वसुंधरा राजे है, फिर मेनका गांधी भी नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही है, फिर वरुण गांधी भी नाराज चल रहे हैं, रमन सिंह को साइडलाइन में कर दिया इन लोगों ने, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि ये जो सुशील मोदी जी है वो भी उनके विरोध में है। फिर आप देखिए राजीव प्रताप रूडी है, फिर मुख्तार अब्बास नकवी है, फिर रविशंकर प्रसाद को भी बीच में उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन बना के लाए हैं। पूरी लिस्ट है, 1-2 धड़ा बन चुका है। एक गडकरी के सपोर्ट में है और एक नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में। मोदी की राजनीति में 10 साल में कांग्रेस तो नेस्त नाबूद नहीं हुई। देखो, आप 5 राज्यों में देखो, राहुल गांधी ने जो ट्रांसपेरेंसी से, जो मेहनत से, जो हार्डवर्क से और जो जिंदा दिली से जो चुनाव लड़े, उनके पास ना कोई एजेंसीज है, ना ईडी है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ना इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है, ठीक है? ना गोदी मीडिया का सपोर्ट है। फिर भी चारों स्टेट्स के अंदर खुद के चेहरे रखे थे। कमलनाथ जी थे, गहलोत जी थे, फिर वहां पे रेवंत रेड्डी जी थे, यहाँ पे भूपेश बघेल थे, और ये चारों चेहरों के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, उसकी वजह से आज पूरे भारत में राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी एक टक्कर देने वाला नेता बन चुके हैं। अखिल भारतीय नेता जिसको कहते हैं वो बन चुके हैं। लेकिन 3 राज्यों में जो स्थिति हुई है, 3 राज्यों में जो स्थिति हुई है, उसके बाद लगता है कि इस तरह की, चलिए, ये कलह जो है वो तो बीजेपी की अंदरूनी कलह है और दो फाड़ दिखाई दे रहा है साफ तौर से, हालांकि तमाम चैनल इसको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा ना 3 राज्यों में हार जो हुई है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 28 पार्टियां हैं, ये सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, जिसने 9 लाख वोट्स भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लिए, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी गोदी मीडिया से, बिना किसी के सपोर्ट से, खुद के बलबूते पर भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल प्रदेश की जीत, कर्नाटक की जीत, तेलंगाना की जीत, तो ये सारी जीत की वजह से आज 28 पार्टियां, जिनमें से कुछ लोग जो राहुल गांधी पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तो वो विरोध में है। तो अब उनको एक नेता चाहिए अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय नेता आज राहुल बन चुका है। और एक मिनट,
और हाँ, मैं वही बता रहा हूं। और आप राजस्थान में बोल रहे हैं कि हार गए, लेकिन आप मुझे एक बताइए कि राजस्थान की हिस्ट्री है, कौन सी हिस्ट्री है कि 5 साल में पांच भाजपा पांच आती है, साल 5 साल। विवाद। हाँ, लेकिन उसमें दूसरी एक हिस्ट्री है कि जब कांग्रेस हारी है राजस्थान में, तब तक बहुत ही कम वोटों से, मतलब 25 सीट से, 20 सीट से, 30 सीट से, ऐसे ऐसे हारती है, मतलब बुरा हाल होता है उसका। लेकिन इस बार ऐसा नहीं अच्छा। हुआ है। हाँ, तो एक मिनट, मुझे पूरा करने दीजिए कि अगर वसुंधरा राजे भी कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, अगर वसुंधरा राजे भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रही है, ये जो ट्रेंड है वो सत्य है, तो आप मुझे बताइए कि क्यों जुड़ रही है, क्यों जुड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास भी इतनी सीट्स है कि वो वहां जाके खुद की सरकार बना सकती है। बिल्कुल। समझे? तो इस बार 32 सीटें कम है, हम हारे। 32 सीटें कम है, और मुझे लगता है 32 सीटें वसुंधरा राजे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, सही है। कम से कम उनके पास, क्योंकि मैंने सुना क्योंकि है कि जैसे ही वो दिल्ली से पहुंची है, उनके आवास पे तमाम विधायक, तकरीबन 2 दर्जन से ऐसे ज्यादा विधायक हैं जो उनके आवास पर तुरंत पहुंचे और उन्होंने समर्थन दिया, और उनकी इंटरनल जो है वो काफी बातचीत चल रही है। मैं आपको एक बताऊं, अगर वसुंधरा राजे ऐसा कोई डिसीजन लेती है ना, तो ये ट्रेंड सेटर हो जाएंगी, ये ट्रेंड सेटर हो जाएगी। और जो लोग नरेंद्र मोदी के सामने बोल नहीं रहे, खुद की पार्टी के लोग जो बोल नहीं रहे लेकिन बोलना चाहते हैं, जिनकी ताकत नहीं बोलने की, वो सारे खड़े हो सकते हैं, और वो सारे खड़े होकर इनको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक बार जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में इस देश के अंदर किया है, अपने नेचर के हिसाब से, डिस्ट्रक्टिव राजनीति को लेकर, नफरत की राजनीति को लेकर, तोड़ने की राजनीति को लेकर, जो उनके सामने बोले, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो खुद की पार्टी का नेता हो, तो उन सबको ये जो गिराने की और खुद को अकेले को किंग बनाने की और कहने की एक अकेला सब पर भारी, ये जो स्वभाव है, ये जो फितरत है उनकी, उसको तोड़ने के लिए विपक्ष तो मेहनत कर रहा है। और विपक्ष ने 5 स्टेट में 9 लाख वोट ज्यादा लेकर ये साबित किया है कि अगला चुनाव तुम्हारे लिए कोई इजी नहीं है। इट्स गोइंग टू वेरी टफ फॉर यू इन 2024 राइट। तो अगर ये होता है, वसुंधरा राजे कोई डिसीजन ऐसा लेती है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी के जो विरोधी नेता है, वो सारे बाहर आ सकते हैं, सारे। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो वसुंधरा राजे का पलड़ा भारी है, वो इस वजह से भी है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। नहीं नहीं, वसुंधरा राजे का पलड़ा इसलिए भारी नहीं है कि 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 का चुनाव तो आने वाला ही है ना। पहले कहां था राजस्थान में? तो क्या वसुंधरा राजे जीतने वाली थी? ऐसा कोई मतलब सिम्टम्स थे क्या वो जीतने वाली? नहीं थे। वहां पे कांग्रेस आने वाली थी। ग्राउंड पे तो जो मतलब रिपोर्टिंग हुई थी, जितने बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं और जितने भी पोल्स आए थे, उसके ऊपर से तो यही लग रहा था कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, हिस्ट्री बदल रही है। तो उनका पलड़ा भारी था, अभी भारी है, पहले तो नहीं था। मतलब जब चुनाव हुए थे तब तो कोई तय नहीं था कि वही जीतने वाली है। लेकिन पलड़ा अभी भारी हुआ है, पलड़ा अभी भारी हुआ है। तो जिस इस पर हम थे पलड़े कि के ट्विटर पे पिछले 2 घंटे से लगातार मैं देख रहा हूं, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है कई ऐसे जिससे लगातार इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब कहीं ना कहीं से तो खबर निकली है किस तरह की, जिसको लेकर ये चल रहा है तो पूरा मामला? बिल्कुल, मैंने बोला ना कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए राजस्थान में, और जब आप देखिए, जब राजस्थान में चुनाव थे तब भी वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया था एक्चुअली। लेकिन मोदी जी को लगा पिछले टाइम में, पिछले वक्त में, जब चुनाव नजदीक थे, तब उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट भी दिया, उनके जो सहयोगी है उनको भी टिकट दिया, और फिर उनको हर मंच पे मंच भी साझा किया। तो पहले तो वसुंधरा राजे को 100% साइडलाइन कर दिया था, फिर बाद में करना पड़ा, वसुंधरा राजे को लाना पड़ा, और अब जाकर वसुंधरा राजे जब सामने मतलब फाइट दे रही है मोदी जी को, है ना, तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम बनना ही है, तो फिर उनके पास तो एक ही उपाय है। अगर वो खुद की पार्टी में मोदी और शाह का विरोध करती है, और उनको अगर सीएम बनना है, तो सीएम बनने के लिए उनको उनके जो विधायक है 50-60 जो भी, उनमें तो नहीं बन सकती, ठीक है। तो उनको किसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा? विपक्ष के साथ। और विपक्ष तो स्ट्रांग है, क्योंकि काफी सीट्स विपक्ष की भी आई है। हिस्ट्री में पहली बार इतनी सीट्स आई है कि जब कांग्रेस हारी है तब भी इतनी सीट्स लेकर आई है। तो ये किसका जादू है? अभी मैं गहलोत देख का रहा भी था, जादू है।
मैं देख रहा था लगातार ट्विटर पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री बनना तय है। बीजेपी बनाए, मोदी शाह बनाए तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस के साथ जाकर बनेगा, बनेंगी तो वही मुख्यमंत्री। इस तरह की बातें चल रही तो है। ये तो 3 स्टेट्स जीतने के बाद मोदी की सबसे बड़ी हार हो चुकी है ना। जैसे जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर किसने शुरुआत की थी? हमने हमारे राज्यों में दिए थे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ा कि मैं भी 450 में दूंगा, 500 में नहीं 450 में दूंगा। तो राहुल गांधी जो बोलते थे, प्रियंका गांधी जो बोलती थी, कांग्रेस जो बोलती थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोलते थे, दूसरे हमारे जो नेता बोलते थे, वही बात देश के प्रधानमंत्री को बोलनी पड़ी। तो अब ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि नरेंद्र मोदी बनाए या ना बनाए, वसुंधरा राजे सीएम बनेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बनाए या कांग्रेस बनाए। तो नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी हार है। आज 3 स्टेट्स जीतने के बाद भी कांग्रेस को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, कांग्रेस की इज्जत बढ़ी, और ऊपर से 3 स्टेट्स में ये तय नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने पपेट को बिठा सकूं, क्योंकि ये तीनों मुख्यमंत्री जो है, उसमें से मैं रमन सिंह के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सरेंडर हो चुके हैं एक शायद राज्य में तय हो गया है। मैं छत्तीसगढ़ में, अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ में तय हो गया। राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, दोनों राज्य जो है, ये दोनों राज्यों में ठनी, उधर शिवराज सिंह चौहान अड़े हुए हैं, इधर वसुंधरा राजे। मैं वही बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह सरेंडर हो चुके हैं, इसलिए वहां पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर ये मुख्यमंत्री मतलब फाइट देते हैं कि हमें ही मुख्यमंत्री बनाओ, और बनाना पड़ता है अगर उनको, तो ये तो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार है 3 स्टेट जीतने के बाद भी, कि उन्हें अपनी पार्टी में झुकना पड़ा, उनकी नहीं चली, पपेट्स मुख्यमंत्री नहीं बिठा सके, और 5 राज्यों में कांग्रेस ने 10 लाख वोट्स उनसे ज्यादा पाए। तो इतनी सारी एजेंसीज होने के बावजूद, ईवीएम होने के बावजूद, गोदी मीडिया होने के बावजूद, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने के बावजूद, बड़े बड़े सांसदों को उतारने के बावजूद, अगर कांग्रेस 5 राज्यों में 10 लाख वोट्स ज्यादा ले जाती है, उनके मुख्यमंत्री उनके सामने फाइट करते हैं, तो 3 स्टेट जीतने के बाद ये साबित हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था, संघ ने लिखा था अपने न्यूज़पेपर में, कि ये जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, ये अब चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, इसका जो चार्म है वो खत्म हो चुका है, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज कांग्रेस तो नेस्त नाबूद नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और तेलंगाना में देखिए, हमने क्षेत्रीय पार्टी को हटाकर वहां पे हमने अपनी सरकार बनाई, और वहां पे आते ही हमारे मुख्यमंत्री। मुझे ये भी लगता है कि राजस्थान में जो जीत हुई है, मोदी शाह की जीत नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अकेली ऐसी नेता थी पूरे राजस्थान में जो अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर ज्यादा प्रचार किया 70-80 सीटों पर। और शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना योजना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत में बहुत बड़ा हाथ है, और राजस्थान में तो वसुंधरा राजे का भी हाथ है, और अशोक गहलोत ने भी काफी सीट्स पाई है। तो वहां पे मोदी के चेहरे नहीं चले हैं, बिल्कुल नहीं चले हैं। ये जो निकले थे पहले शुरुआत में ये करने के, मैं अकेला, क्योंकि ये अहंकार की मोदी जी जो है, ये अहंकार की राजनीति लड़ रहे हैं, क्योंकि खुद की पार्टी, खुद के ही सहयोगी आरएसएस ने जब बोल दिया कि चेहरा भरोसे के लायक नहीं है, तो मोदी जी ये दिखाना चाहते थे अहंकार में कि मैं अकेला लड़के फिर से ये दिखाना चाहता हूं कि मैं ही जीतूंगा। और उन्होंने अपने बलबूते पर कर्नाटक में प्रचार किया, उनको मुंह की खानी पड़ी कर्नाटक में, है ना। उसके बाद उन्होंने लगातार इसी तर्ज पर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव किया। नो डाउट वो जीते हैं, लेकिन ये जीत, अगर उनको जीत लगती है तो जीत है, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का 10 लाख पड़ा है, तो लोगों के दिलों में, पब्लिक में, देश के दिलों में कांग्रेस है। ये सीट्स जीतने का जो मामला है ना, ये डाउटफुल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ईवीएम पे, लेकिन देश खुद सोच रहा है, देश की पब्लिक सोशल मीडिया पर लिख रही, जैसे ये ट्रेंड हो रहा है कि वसुंधरा राजे मोदी जी गहलोत के साथ जा सकती है, ऐसा ही ट्रेंड भी हो रहा है। ये पब्लिक जो है वो ये भी ट्रेंड कर रही है कि ये जीत नकली है। हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कभी कोई ऑथेंटिकली नहीं बोला है कि हमें ईवीएम पर डाउट है, लेकिन पब्लिक बोल रही है। ये फाइनल कमेंट बताइए, वसुंधरा राजे क्या कर सकती हैं? देखिए, मुझे ऐसा
लगता तो नहीं है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ जाकर करेगी, ठीक है, लेकिन अगर उनके भाई के साथ भी देखो ऐसा ही हुआ, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी मोदी जी ने वही किया जो उनकी बहन के साथ कर रहे हैं, तो वो दोनों एक ही फैमिली के हैं। अगर कुछ डिसीजन लेकर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे, लेकिन अगर उनकी खुद की भी चलती है भारतीय जनता पार्टी में और वो खुद नरेंद्र मोदी के सामने जाकर अगर मुख्यमंत्री बनती है राजस्थान की, तो ये कांग्रेस की तो हार नहीं है, ये मोदी जी की हार है। बिल्कुल मोदी जी को चलिए, सोचना मतलब पड़ेगा। दोनों ही सूरत में या तो वसुंधरा राजे कांग्रेस में चले जाए तब भी मोदी की हार होगी, अगर मुख्यमंत्री बन जाती है तब भी हार होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत वही शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, और इसी तरीके से आगे भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि क्या गुजरात में चल रहा है। चूंकि आप गुजरात से ही हैं तो गुजरात का भी माहौल बताते रहिएगा। हाँ, बताइए बताइए। मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि मतलब आपने भी मुझे मौका दिया आपकी चैनल पे बोलने के लिए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम चलिए, को। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। या थैंक यू सो मच। बाय।